Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Students, आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर हम स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हम यूज़र से इनपुट वैल्यूज़ लेंगे और उन इनपुट वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करके हम उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखेंगे। हमारा प्रोग्राम क्या होगा? राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र। कि यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंगली हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किसका फाइंड करना है? या हमने क्यूब का फाइंड करना है, या सिलेंडर का फाइंड करना है, या फिर स्फीयर का फाइंड करना है। हमने यूज़र से पूछेंगे कि वो इन तीनों में से किसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहता है। और हम क्या करेंगे कि हम यूज़र से पहली इनपुट में ये लेंगे कि इन तीनों में से किसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जब यूज़र इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो फिर इन तीनों ऑप्शंस के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम यूज़र से इनपुट वैल्यूज़ लेंगे और फिर इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम उस वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे, यानी कि इसको रन करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। और आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं, न्यू में जाके फाइल पे क्लिक करते हैं अपनी नई फाइल क्रिएट करने के लिए। यहाँ से हम अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सी सोर्स को गो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपनी फाइल का नेम देंगे। आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप नेम दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम 1 2 3 4, मैं कोई भी नेम इसको दे लेता हूँ। और फिर हम इसको एक पाथ भी दे देते हैं कि किस फोल्डर में इसको सेव करना है, और फिर हम इसको फिनिश कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर लेके आते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको सॉल्व भी करते हैं। प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है? इस प्रोग्राम में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका? क्यूब का, सिलेंडर का या फिर किसका? स्फीयर का। और नीचे जो ये स्टेटमेंट लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। यानी कि जब यूजर की चॉइस की बात आ रही है, इट्स मीन कि हम यूजर से कोई इनपुट वैल्यू लेंगे। सो यूजर से हम इनपुट वैल्यू क्या लेंगे? यूजर से हम इनपुट वैल्यू लेंगे कि आप किस चीज का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। क्या आप क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, या क्या आप सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, या फिर क्या आप स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। सो यूजर अपनी चॉइस के अंदर इन तीनों चॉइसेस में से एक को चूज करेगा और फिर हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है, हमारे नॉलेज में होनी चाहिए कि अगर हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। अगर हमने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। या फिर अगर हमने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्यूब के फॉर्मूले को देखते हैं। क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ एक इनपुट चाहिए होगी, वो होगी लेंथ। सो हम कहेंगे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो ये क्या होगा? ये हमारा क्यूब का जो वॉल्यूम है वो निकल आएगा। उसके बाद सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? हमें रेडियस चाहिए और क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। सो हम रेडियस लेंगे, लेंथ लेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको 3.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू लेंथ। ओके, सो ये हमने हमारे वेरिएबल्स के नेम है। जो फॉर्मूला है वो है रेडियस इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3.142। इसी तरीके से जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है, वो है 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ यूजर से एक इनपुट चाहिए, वो है लेंथ। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें यूजर से दो इनपुट चाहिए, एक है रेडियस और दूसरी है लेंथ। और स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूजर से हमें एक ही इनपुट चाहिए, वो है रेडियस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे हम दो इनपुट यूजर से ले रहे हैं। पहली हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि इन इन तीनों में से किसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और फिर उसके बाद ये है कि हमने इनपुट वैल्यू भी यूजर से लेनी है कि इफ यूजर इसको सिलेक्ट करता है तो फिर ये इनपुट वैल्यू लेनी है, इफ यूजर इसको सिलेक्ट करता है तो फिर ये इनपुट वैल्यूज लेनी है, और अगर यूजर स्फेयर को सिलेक्ट करता है तो फिर ये वाली इनपुट वैल्यूज लेनी है। सो आए अपने प्रोग्राम को, अब कोड को समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कोड क्या है। इसको मैं कमेंट करता हूं और समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कोड क्या है। सबसे पहले हम हेडर में फाइल इंक्लूड करवाएंगे, मेन का फंक्शन लिखेंगे और मेन की बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल है हमारा चॉइस का, यानी कि यूजर को हम चॉइस देंगे कि आपने कौन सी, जो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं क्यूब सिलेंडर स्फीयर, आपने किसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और दूसरा जो, और इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, और जो दूसरा वेरिएबल होगा वॉल्यूम, उसकी डाटा टाइप होगी फ्लोट। क्यों? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो पॉइंट्स के अंदर आ सकता है, या जो हमने इनपुट वैल्यू लेनी है रेडियस की, लेंथ की, या कोई भी और वैल्यू जो हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर मेनली हम लेंथ और रेडियस ही ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारी वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूजर से प्रिंट एफ के थ्रू हम यूजर को शो करवाएंगे फाइंड वॉल्यूम। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ 1 फॉर क्यूब, 2 फॉर सिलेंडर, 3 फॉर स्फीयर, और आगे लिखेंगे एंटर योर चॉइस। इनके 1 क्या है क्यूब, 2 क्या है सिलेंडर और 3 क्या है स्फीयर, और फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर चॉइस। जब एंटर योर चॉइस लिख के हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो यहाँ पे जो यूजर चॉइस चूज करेगा, यानी कि जिस ऑप्शन को चूज करेगा, वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो वाला जो नंबर है या वो वैल्यू जो है हमारे इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी स्कैन एफ के थ्रू, फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए। और फिर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपको बता कि हम अपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें ये सही तरीके से याद हो चुकी होगी कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा होती हैं तो हमने उन कंडीशंस को देखते हुए अपना डिफरेंट जो एसोसिएटेड कोड है, जब वो हमने एग्जीक्यूट करवाने होते हैं तो हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, अगर यूजर चॉइस 1 चूज करता है तो फिर क्या होगा, ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, सो हमने इनको इनक्लोज किया हुआ है ब्रेसिस के अंदर। अगर ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम इस कंडीशन को देखेंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने इस कोड को एग्जीक्यूट करवा देना है। और इसको भी हमने क्या किया हुआ है, अब ये कोड क्या है इसको हम समझते हैं, और इसको भी हमने क्या किया हुआ है, अपनी ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज किया हुआ है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हमारे पास ये वाली दोनों ऑप्शंस, अगर हमारी ये कंडीशंस जो हमारी ठीक नहीं होती, तो थर्ड नंबर पे हम अपनी इस कंडीशन को देखेंगे, और अगर ये कंडीशन हमारी ठीक हुई तो फिर हम अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करवा देंगे। ओके। और अगर ये हमारी तीनों कंडीशन नहीं ठीक होती तो फिर क्या होगा, यानी कि यूजर इन तीनों चॉइसेस को चूज नहीं करता, किसी और चॉइस को चूज करता है, तो हम उसे कहेंगे कि इनवैलिड चॉइस, आपकी चॉइस जो है वो वैलिड नहीं है। अब समझते हैं कि अगर यूजर पहली चॉइस 1 जो है वो चूज करता है, 1 क्लिक करता है, तो क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लोट, और उसका नाम होगा लेंथ, और प्रिंट एफ करवाएंगे एंटर लेंथ, यानी कि लेंथ को एंटर करें। और फिर स्कैन एफ के थ्रू क्या करेंगे, जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको लेंथ को असाइन करवा देंगे इस वेरिएबल को। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, ये क्यूब का वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि यही वैल्यू जो यूजर यहाँ पे देगा वही वैल्यू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि वही वैल्यू 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और फिर प्रिंट एफ करवा देंगे वॉल्यूम इज, फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू वॉल्यूम इज
दिस, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो सिर्फ ये वाला कोड जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा, बाकी ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन हमारी ठीक हो जाती है, तो क्या होगा, फिर हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक लेंथ 1 का और फिर एक रेडियस 1 का। लेंथ 1 में हमने क्या किया है कि प्रिंट एफ के थ्रू एंटर लेंथ करके तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लेंथ 1 को असाइन करवा दी है। फिर प्रिंट एफ के थ्रू हमने यूजर को शो करवाया है एंटर रेडियस, जब यूजर एंटर रेडियस एंटर करेगा तो वो हमने रेडियस 1 को असाइन करवा देना है। फिर उसके बाद हमने जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है 3.124 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1, यानी कि ये फॉर्मूला है रेडियस इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हमारी ये लेंथ की वैल्यू भी आ जाएगी और हमारी रेडियस की वैल्यू भी आ जाएगी। और फिर हम फाइनली प्रिंट करवा देंगे वॉल्यूम इज फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू, वॉल्यूम इज दिस, यानी कि जो भी वॉल्यूम की यहाँ पे ये सारी वैल्यू बनेगी इसको हम स्टोर करवा देंगे वॉल्यूम में और वॉल्यूम यहाँ पे आके शो हो जाएगा। तो ये कब चलेगा, जब हमारी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों फॉल्स हो जाएंगी। उसके बाद आती है हमारी ये थर्ड कंडीशन। अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होती हैं तो फिर थर्ड कंडीशन डेफिनेटली जो है उसको देखेंगे। तो इसमें भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप फ्लोट रखी है, वेरिएबल का नेम है रेडियस। और इसमें हम देखेंगे प्रिंट एफ के थ्रू हम लेंगे एंटर द रेडियस, यूजर जब रेडियस एंटर करेगा तो वो चले जाएगी वैल्यू रेडियस के पास। और फिर जो फॉर्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का, ये किसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये स्फीयर के वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला है 3.142 इंटू रेडियस। ओके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, वो आ जाएगी वॉल्यूम के अंदर और वॉल्यूम को हम यहाँ पे प्रिंट एफ में यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। और अगर हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू ना हुई और ऊपर वाली भी दोनों ट्रू ना हुई तो फिर एल्स में आके ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा कि इनवैलिड चॉइस। सो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, अब हम अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये कोड कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे, देखेंगे हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं और रन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि फाइंड वॉल्यूम। पहली ऑप्शन है क्यूब, दूसरी ऑप्शन है सिलेंडर और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास स्फीयर। सो लेट्स सपोज मैं पहली ऑप्शन को क्लिक करता हूं और एंटर करता हूं और यहाँ पे लेंथ देता हूं 3 और एंटर करता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया है 27। अब हम देखते हैं अपने कोड में, ये आप देखिए हमने अपने कोड के अंदर पहली जो फर्स्ट नंबर पे जो कंडीशन थी उसमें क्या कहा था कि एंटर, ये हमने पहली जो कंडीशन है फर्स्ट चॉइस उसको चूज किया तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, 27। ये 27 कैसे आई है, वॉल्यूम हमने दिया 3 तो ये क्या हुआ है 3 यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आएगी 27। दोबारा इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे, अब हम ऑप्शन कौन से सिलेक्ट करते हैं, 2 एंटर करते हैं और लेंथ एंटर करते हैं यहाँ पे 2, उसके बाद रेडियस एंटर करते हैं 12 और उसके बाद ये हमारे पास 904 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ गया है वॉल्यूम। अब इसमें भी देखते हैं ये वाली सेकंड जो हमारे पास जो कोड है ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो चॉइस जो है वो सेकंड थी, दूसरी नहीं थी, ना फर्स्ट थी ना थर्ड थी। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो पहली वैल्यू जो हमने लेंथ 1 में ली है वो क्या है 2 और जो फिर रेडियस में ली है वो क्या है 12। और फिर क्या हुआ है कि ये तीनों वैल्यू रेडियस इंटू लेंथ ये आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं, फिर ये मल्टीप्लाई हुई हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 142, ये चारों वैल्यूज आपस में क्या हुई हैं, मल्टीप्लाई हुई हैं। और फिर क्या हुआ है, फिर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। फिर हम इस कोड को कंडीशन 3 के लिए भी चला के देखते हैं, कंडीशन 3 कैसे इस पे काम करेगी। अब चॉइस 3 करते हैं और उसके बाद हम रेडियस यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 5 और एंटर करते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 392 आ रहा है। अब देखते हैं कि ये हमारा आंसर 392 किस तरीके से आ रहा है। तो ये आंसर हमारा कैसे आएगा कि अगर जब हम यहाँ पे वैल्यू देंगे रेडियस की तो वो कितनी दी है हमने 5, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 30142, यानी इस तरीके से क्या होगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा और 125 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.92
पॉइंट समथिंग इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारी तीनों कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज 5 लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस, क्या आपकी चॉइस वैलिड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे कोड ने किस तरीके से काम किया, हमारे कोड ने जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से किया है, और हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया है, और हमने कैसे एक यूजर से पहले हमने उससे चॉइस पूछी है, फिर उस चॉइस के अकॉर्डिंगली यूजर से हमने स्कैन एफ के थ्रू एज अ इनपुट वैल्यू ली है और फिर उस वैल्यू को वॉल्यूम के फॉर्मूले में कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करके फिर हमने उसको प्रिंट करवा दिया है। अगर पहली कंडीशन ठीक है तो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, अगर दूसरी कंडीशन ठीक है तो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और अगर तीसरी कंडीशन ठीक है तो उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को आपने भी करना है जरूर, और इसको जब आप करेंगे तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपने अपने हाथ से इसको कोड करना है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी कोडिंग बहुत बेहतर होगी, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूजर को 3 डिफरेंट ऑप्शंस दी। एक ऑप्शन हमारी ये थी कि क्या आप क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, दूसरी ऑप्शन ये थी कि क्या आप सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, और तीसरी ऑप्शन ये थी कि क्या आप स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। सो यूजर एक ऑप्शन सिलेक्ट करता था, फिर हम उस एक ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये देखते थे कि यूजर ने कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट की है और उस ऑप्शन का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम यूजर से इनपुट वैल्यू लेते थे और फिर क्या करते थे कि फिर हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते थे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।